नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आज के हम सब्जेक्ट पीईडी के टॉपिक ड्राइव फॉर प्रोसेस इक्विपमेंट, अर्थात हम ऐसे इक्विपमेंट की बात करेंगे जो मूवमेंट करता हो, ड्राइव्स करता हो, घूर्णन करता हो। ठीक है, तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं जो हम इंडस्ट्री में देखते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टरबाइन होता है। इलेक्ट्रिक मोटर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, मोटर ड्राइविंग प्रोसेस इक्विपमेंट, अर्थात जो हमारी मोटर होता है, मोटर ड्राइविंग प्रक्रिया में जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एजिटेटर्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूज होते हैं आदि का सबसे आम तरीका है। ठीक है, तो जैसे एजिटेटर्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूज होता है आदि का क्या होता है, इंडस्ट्री में आम तरीके से यूज़ किया जाता है, ये तो सभी को पता है। जैसे कि इन मोटर्स को तीन प्रकार के, जो ये मोटर्स है तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एसी, इंडक्शन या सिंक्रोनस और डीसी मोटर्स में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तीन प्रकार से होते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। जैसे उपयोग की जाने वाली अधिकांश मोटर्स इंडक्शन प्रकार की होती है, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अधिकांश मोटर्स वो कैसा होता है, इंडक्शन प्रकार की होती है और 750 से 3000 आरपीएम के बीच ऑपरेट होता है। और इसकी ऑपरेट कैसे होता है, 750 से 3000 आरपीएम के बीच इसे क्या करते हैं, संचालित करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सिंक्रोनस मोटर्स में 500 आरपीएम और उससे कम की गति होती है। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर्स होते हैं में 500 आरपीएम और उससे कम की गति होती है और अपेक्षाकृत हाई हॉर्स पावर डायरेक्ट करंट होता है। और उसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत उच्च अश्व शक्ति डायरेक्ट करंट होता है। डीसी मोटर्स को विशेष रूप से परिवर्तनीय गति 0 से 100% के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो हमारा डीसी मोटर्स होता है उसे विशेष रूप से वेरिएबल स्पीड 0 से 100% के लिए डिज़ाइन किया गया है। Recently, variable speed control system of AC motors have been developed. हाल में ही मोटर्स की परिवर्तनीय गति नियंत्रण प्रणाली डेवलप की गई है। ठीक है, इन्हें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, जिसे हम कहते हैं VFDs कहा जाता है। ठीक है, देखिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स को हम VFD जानते हैं और ये जो होता है सिस्टम कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इकाई है और आने वाली धारा की फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को निश्चित से परिवर्तनशील वैल्यूज में परिवर्तित करके वर्क करती है। अर्थात जो आने वाली धारा की फ्रीक्वेंसी होती है और वोल्टेज को निश्चित से परिवर्तनशील मान में परिवर्तित करके उसे कार्य करती है। यह बदले में मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है और बदले में क्या करता है, मोटर की जो गति होती है उसे नियंत्रित करता है। मोटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड विथ डिफरेंट इनक्लोजर्स। जो हमारा मोटर होता है, मोटर विभिन्न इनक्लोजर्स के साथ निर्मित होते हैं और ओपन मतलब खुला हुआ, टोटली इनक्लोजर अर्थात पूरी तरह से संलग्न होता है। वेदर प्रोटेक्ट, मौसम, ठीक है, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम से सुरक्षित। जैसे मान लीजिए एक्सप्लोजन प्रूफ, मतलब कोई उसमें विस्फोटक ना हो, टोटली इनक्लोज्ड होता है। विथ वाटर एयर कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग होना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, कूलिंग अर्थात ये क्या होता है, पूरी तरह से पानी, वायु, शीतलन आदि से संलग्न होता है, जो मोटर की क्या करता है, सेफ्टी करता है। अब देखिए, इन सेलेक्टिंग ए मोटर्स द स्टार्टिंग टॉर्क एंड करंट मस्ट मैच विथ द ड्राइवन इक्विपमेंट। अर्थात हमारा जो मोटर होता है, मोटर का चयन करने में, ठीक है, शुरुआती में हम टॉर्क अर्थात उसके घोड़ीय और संचालित उपकरणों के साथ
मेल रखना चाहिए। ठीक है, मोटर्स को हाई या नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क और हाई या लो स्टार्टिंग करंट के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। अर्थात जो हमारे मोटर होते हैं, मोटर को उच्च या नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क और उच्च या लो स्टार्टिंग करंट के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा वेरिएबल स्पीड मोटर्स की फाइनल चॉइस के लिए निम्नलिखित पॉइंट पर विचार करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो होता है हमारा परिवर्तनीय गति मोटर्स की अंतिम चॉइस के लिए हम निम्नलिखित बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए कौन कौन से हैं, ये हमारे 9 पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, संचालित इकाइयों की टॉर्क प्रक्रिया, यहाँ पे टॉर्क होना चाहिए था। नंबर दूसरा पॉइंट है संचालित इकाई की मूल गति। ठीक है, जो ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट की मूल गति क्या है। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉफ्ट आउटपुट अर्थात आवश्यक सॉफ्ट के आउटपुट, टाइप ऑफ इनक्लोजर्स और इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, मोटर साइज, ड्राइवन सिस्टम की आवश्यक गतिशील प्रक्रिया, नीड फॉर इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, स्पीड एडजस्टमेंट, रेंज। ये हमारे 9 बिंदु हैं, ये हमारी 9 पॉइंट हैं। इन 9 पॉइंट पर विचार करने की आवश्यकता होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए।